हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन, मेडिकली नोन एज पॉट स्पाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टीबी इज़ एन इन्फेक्शियस कंडीशन विच इज़ कॉज्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जब हम टीबी की बात करते हैं, जनरली सबको लगता है कि टीबी सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करता है, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। ये इन्फेक्शन अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है लंग्स के अलावा, इंक्लूडिंग किडनीज, लिम्फ नोड्स एंड इवन द ब्रेन। एंड जब टीबी अफेक्ट करता है बोन्स एंड जॉइंट्स को, तो स्पाइन सबसे कॉमनली अफेक्टेड स्केलेटल साइट है, लीडिंग टू ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन नोन एज पॉट स्पाइन। So let's begin with the basics. Now what do we understand by POTS disease? जैसा मैंने बताया, POTS disease is TB of the spine। इसमें इन्फेक्शन हमारे स्पाइन को अफेक्ट करने लगता है एंड वहाँ प्रेजेंट वर्टेब्रल बोन्स को एंड उसके बीच में प्रेजेंट इंटरवर्टेब्रल डिस्क को अफेक्ट करता है। तो वर्टेब्रल बोन्स का प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड इवेंचुअली डिस्ट्रक्शन की वजह से वर्टेब्रल बोन्स कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाते हैं। स्पाइनल टीबी इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल टीबी, क्योंकि अगर इस कंडीशन को टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया देन वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन भी हो सकता है, लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस द पैथोजेनेसिस ऑफ टीबी। सो टीबी का जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करता है हेमाटोजेनस रूट से, मतलब ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है एंड वेरियस ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। सो व्हेन दिस इन्फेक्शन रीचेस द स्पाइन, ये वर्टेब्रल बॉडीज़ के इंटीरियर पार्ट को अफेक्ट करना शुरू करता है एंड वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली इंटरवर्टेब्रल डिस्क का भी डिस्ट्रक्शन होता है एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू कोलैप्स ऑफ द वर्टेब्रल बॉडीज़। सो जब टीबी की वजह से किसी वर्टेब्रल बोन का इंटीरियर वाले पार्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे काइफोटिक डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है एंड वर्टेब्रा की शेप बिगड़ने की वजह से वो एक एंगुलर बोन में बदल जाता है, लीडिंग टू अ गिब्बस डिफॉर्मिटी। मैं यहाँ पे एक इमेज भी अटैच कर रही हूँ सो यू अंडरस्टैंड कि गिब्बस डिफॉर्मिटी कैसी लगती है, जिसमें वर्टेब्रल बोन जो होता है वो एक एंगुलर शेप ले लेता है। ये गिब्बस डिफॉर्मिटी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पॉट स्पाइन का हॉलमार्क फीचर है। एंड पॉट स्पाइन का एक और हॉलमार्क फीचर है विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड एब्सेस। अब ये कोल्ड एब्सेस क्या है मैं बताती हूँ। तो एब्सेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पस, एंड टीबी के केस में हम स्पेसिफिकली कोल्ड एब्सेस इसलिए मेंशन करते हैं बिकॉज इस एब्सेस में साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट नहीं होते। नॉर्मली पायोजेनिक एब्सेस के केस में वहाँ पे साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जैसे रेडनेस और वार्मथ प्रेजेंट होता है, बट कोल्ड एब्सेस जो होता है वो पेनलेस होता है, सॉफ्ट होता है, ना तो कोई रेडनेस कॉज करता है ना ही कोई राइज इन टेम्परेचर कॉज करता है। एंड कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन जनरली देखा जाता है पैरावर्टेब्रल स्पेसेस में एंड एपिड्यूरल स्पेस में। नाउ लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ पॉट स्पाइन। सिम्टम्स इंक्लूड इंसीडियस प्रोग्रेसिव बैक पेन। टीबी में जो बैक पेन होता है वो ग्रेजुअल होता है एंड टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज करता है। क्योंकि टीबी एक इन्फेक्शियस कंडीशन है, सो देयर आर ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन जैसे कि लो ग्रेड फीवर रहना, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस एंड नाइट स्वेट्स। अदर सिम्टम्स इंक्लूड स्पाइनल टेंडरनेस, अफेक्टेड एरिया बहुत ज़्यादा टेंडर एंड पेनफुल होगा, स्टिफनेस एंड रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन स्पेशली फ्लेक्शन। फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड होती है एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल भी। अब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की। सो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन को अगर टाइम पे डायग्नोज एंड मैनेज नहीं किया जाए तो वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन जब होता है, यानी कि पस का फॉर्मेशन, तो ये पस किसी भी डायरेक्शन में लीक आउट कर सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन या किसी नर्व रूट का भी कंप्रेशन हो सकता है, लीडिंग टू पैरालिसिस ऑल्सो नोन एज पॉट्स पैराप्लेजिया। सिम्टम्स ऑफ पॉट्स पैराप्लेजिया इंक्लूड रेडिएटिंग पेन। जो पेन है वो अफेक्टेड एरिया से लोअर लिम्ब की तरफ ट्रैवल करेगा। देन देयर इज लिम्ब वीकनेस, सेंसरी चेंजेस एंड इवेंचुअली बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरियाज ऑफ स्पाइन आर thoracic एंड thoracolumbar regions. So now we come to diagnosis of port spine. सो इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूड CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें ESR एंड CRP लेवल्स नॉर्मल से हाई आएंगे, इंडिकेटिंग इन्फेक्शन। देन वी गो फॉर एक्सरे ऑफ द स्पाइन, जिसमें हम देखेंगे वर्टेब्रल बॉडी का हाइट रिड्यूस हो गया है, इंटरवर्टेब्रल स्पेस रिड्यूस हो गया है, वहाँ पर काइफोटिक डिफॉर्मिटी या फिर गिब्बस डिफॉर्मिटी डेवलप हो रहा है एंड पैरास्पाइनल एब्सेस भी दिख सकता है। देन इफ़ वी गो फॉर CT स्कैन ऑफ द स्पाइन, वहाँ पे हमें बोन का डिस्ट्रक्शन दिखेगा, स्क्लेरोटिक चेंजेस दिखेंगे बोन में एंड पैरावर्टेब्रल एब्सेस दिखेगा। देन वी कैन गो फॉर MRI एंड MRI गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोसिस ऑफ पॉट स्पाइन।
सो MRI में हमें दिखेगा पैराडिस्कल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें वर्टिब्रल एंड प्लेट्स का डिस्ट्रक्शन दिखेगा, बोनी कोलैप्स दिखेगा, बोन का डिस्ट्रक्शन दिखेगा, गिब्बस डिफॉर्मिटी दिखेगी एंड सबसे बेस्ट और क्लियर दिखेगा एब्सेस फॉर्मेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम इमेजिंग स्टडीज़ हम एक थोरो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी कंडक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग कंप्लीट सेंसरी, मोटर एंड बाउल ब्लैडर असेसमेंट टू मेक श्योर दैट द पेशेंट इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम पॉट्स पैराप्लेजिया। सो नाउ लेट्स डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ पॉट्स स्पाइन। तो मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो वी गो फॉर ATT यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, जिसमें सर्टेन ड्रग्स दी जाती हैं फॉर 6 to 12 months टू क्योर TB। Now let's discuss my favorite part, which is physiotherapy management of POTS spine. So in the acute phase we recommend the patient to go for complete bed rest because इस stage में pain बहुत ज़्यादा होता है. Then we go for positioning and हम patient को soft mattress avoid करने बोलते हैं and एक rather firm mattress use करने बोलते हैं जो spine को completely support and align करे. Then we use a brace to immobilize the spine जैसे कि TLS हो या फिर Taylor's brace. देन हम पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाते हैं बिकॉज TB ऑफ स्पाइन में काइफोटिक डिफॉर्मिटी डेवलप होता है जिसकी वजह से चेस्ट एक्सपेंशन बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, अफेक्टिंग द लंग कैपेसिटी। सो वी गो फॉर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। देन हम पेशेंट को प्रिकॉशंस बताते हैं जैसे कि टू अवॉइड एक्टिविटीज़ दैट इंक्रीज पेन, स्पेशली फॉरवर्ड बेंडिंग, क्योंकि उससे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन इन द सब एक्यूट फेस हम स्टार्ट करते हैं जेंटल स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। मैं ये वीडियो में काफ़ी बार बोल चुकी हूँ एंड फिर से बता रही हूँ कि पॉट स्पाइन के केस में हमें स्पाइन का फ्लेक्शन कम्प्लीटली अवॉइड करना है क्योंकि एंटीरियर पार्ट जो होता है वर्टिब्रा का वो यूजुअली डिस्ट्रक्टेड रहता है जिसकी वजह से सिम्टम्स एंड पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। सो मेक श्योर टू अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग एंड फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। Then we go for isometric exercises for spinal extensors and we also focus on abdominal, gluteal and quadriceps strengthening. Then हम पेशेंट को पोस्चरल ट्रेनिंग देते हैं टू अवॉइड प्रोग्रेशन ऑफ द काइफोटिक डिफॉर्मिटी एंड गेट ट्रेनिंग एंड एम्बुलेशन ट्रेनिंग देते हैं विद अ ब्रेस। देन क्रॉनिक फेज में हम काम करते हैं पेशेंट के एंड्योरेंस पे, कोर स्ट्रेंथनिंग पे एंड पोस्चरल ट्रेनिंग पे टू डील विद द काइफोटिक डिफॉर्मिटी। सो क्रॉनिक फेज़ में हम प्रीवियस फेजेस की सारी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करते हैं एंड थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग। इस फेज़ में हम बैलेंस एंड गेट ट्रेनिंग पे काफ़ी फोकस करते हैं बिकॉज नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर हिज नॉर्मल लाइफ। वी ऑल्सो इंक्लूड एरोबिक एक्टिविटीज़ ताकि पेशेंट का एंड्योरेंस इम्प्रूव हो एंड लंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो। सो मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस को मैनेज करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन से, बट अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सिवियरली न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो गया है या फिर बहुत सिवियर काइफोटिक या गिब्बस डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है देन वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके काम आए एंड यू गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।